हेलो एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही देना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। Message of the day. 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Pisces itself, High Priestess, and Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wow, very nice. Bottom of the deck पर है 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Well, a kind of a loss. आप थोड़े से, मुझे वैसे लग नहीं रहा, या तो आप इस एनर्जी से बाहर आ गए हैं जो कि बहुत अननेसेसरी लॉस की है। एक उदासी है, कोई गम, कोई मायूसी, कोई नाउमीदी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको छोड़ दिया और लिटरली लेफ़्ट आउट फील करा दिया। किसी बात को सोच के, याद करके आपको कोई गिल्ट हो रहा है। आपको अपने कहे हुए किसी जुमले के ऊपर हो रहा है कि यार मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, या इनको ये राइट नहीं था कि ये मुझे जुमला पास करते, ऐसी कोई बात मुझे कहते। कोई ऐसी चीज़ है जो अननेसेसरीली आपको अपना जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, कोई गम मना रहे हैं, कोई ऐसी चीज़, आपका दिल टूटा हुआ है। ये ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इसको बाईपास कर दिया है। अच्छा, ओके। पार्टनर के साथ हो सकता है रात में आपकी लड़ाई वड़ाई हुई हो। वैसे तो यहाँ स्पाउस वाइब आ रही है, लेकिन कोई पुराना, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा पर्सन, समबडी कोई आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा, और उसको आपके साथ होने वाली ये एंडिंग बहुत बुरी लग रही है। नाउ अगर वो कोई आपके साथ दोबारा से कोई बिगनिंग करना भी चाहता है तो उसको क्लैरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेस्ड भी लग रहा है, एंड आई कैन सी अ मैस्कुलिन एनर्जी हियर एंड अ फेमिनिन। ये जोड़ा बन गया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये आपका सोलमेट हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, बिकॉज ट्विन फ्लेम दोनों इस वक्त अलग अलग नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, दिस पर्सन इज़ हेविली ऑब्सेस्ड, काफ़ी ज़्यादा इसको ऑब्सेशन हो रहा है। इसी की ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ तो काफ़ी खामोशी है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन उदास है। सो दिस ओवरऑल एनर्जी ये यकीनन किसी ऐसे इंसान की है जो आपको लिटरली फील कर रहा है कि मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मिस्ड अपॉर्चुनिटी केस बन गया है, क्योंकि इस इंसान ने तो काफ़ी हद तक कोशिश की है कि आपको चेंज करके रखे, आपको पाबंद करके रखे, आपको बांध करके रखे, लेकिन मामलात ऐसे चल नहीं रहे हैं। इसी के मुंह से कोई ना कोई हमेशा ऐसी बात निकल जाती है जिस पे आप हर्ट हो जाते हैं, और आप पॉजिटिव साइड की तरफ आप देख नहीं रहे हैं। आपको ज़्यादातर लग रहा है कि ये चीज़ें ख़राब ही हैं, नेगेटिव ही हैं। हमेशा इसके मुंह से कुछ ना कुछ मैं अपने लिए ऐसा ही सुनता हूँ या सुनती हूँ जिसमें मुझे तकलीफ़ हो, जिसमें मेरे दिल को लिटरली चोट पहुँचे, ऐसी कोई बात लग रही है। 5 और 5 यहाँ पर भी 5 आया है, लेफ़्ट आउट फीलिंग आपको हो रही है। ये तो एक ओवरऑल एनर्जी। अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप इस फेज़ से बाहर आ चुके हैं, और जो आपके डे टू डे मैसेजेस हैं, आपकी डे टू डे एनर्जी होगी, लॉट्स ऑफ सोशलाइजेशन, बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे, आउटिंग करेंगे, बाहर जाएंगे, कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगी, हो सकता है किसी की बर्थडे आने वाली हो, आप पार्टी करें, आप सोशलाइज़ करें, आप लोगों से मिलें, पुराने लोगों से मिलें, नए लोगों से मिलें। लोगों में घुलना मिलना बहुत ज़्यादा होगा, लोगों से जब मिलेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, और कुड बी अ काइंड ऑफ ये गैदरिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में।
यानी कि किसी का बेबी शावर है, तो किसी की बर्थडे है, किसी की इंगेजमेंट पार्टी है, कोई अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी की ट्रीट दे रहा है, किसी की फेयरवेल पार्टी है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें दोस्त यार अहबाब मिलकर बैठें। कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी किसी सोशल पार्टी में ज़रूर पार्टन होंगे, और कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि यू विल बी वेरी क्वाइट, खामोशी से ऑब्ज़र्व करना, और आपको मालूम है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लोग आपको नोटिस करते हैं, लेकिन आप बहुत खामोशी से चुपचाप आपकी प्रेजेंस को या आपकी एब्सेंस को, दोनों चीज़ों को बहुत वाइब्रेंट वे में जो है वो नोटिस किया जाएगा, देखा जाएगा। और ये बात बिल्कुल फेयर एंड क्लियर है कि किस एस्पेक्ट से और किस तरह से जो है ना ये चीज़ें चलेंगी। आप एट द सेम टाइम लोग आपको देखेंगे, नोटिस करेंगे, और लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्यों ये इतनी चुप चुप है, क्यों ये इसको इतनी खामोशी छाई हुई है, इतनी या इतना जेंडर आपने अपने हिसाब से करना है। आप अपनी इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा, जो भी चीज़ इंसान की देखकर, हालात की देखकर आप नोटिस करेंगे, आप उसको प्रोसेस करना शुरू करेंगे, ये इसका बिहेवियर ऐसा क्यों हुआ, और इसने ये बात क्यों कही, ये इवेंट ऐसा क्यों हुआ है, और आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो आपकी इंट्यूशंस को शार्प करेगी, मतलब बिल्कुल फिनेस लेकर आएगी इसके अंदर। आप अपनी सोशल गैदरिंग को बहुत अच्छे तरीके से सीव की तरह जो है वो बिल्कुल उसको छानेंगे, टटोलेंगे, और आप उसमें देखेंगे कि अभी हमारी मुलाकात हुई तो मैंने किस किस के मुंह से क्या कुछ जो है ना वो सुना है, देखा है, जाना है, परखा है, इस तरह की चीज़ें। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, काफ़ी, मतलब आप समझ लीजिए खामोश रह कर भी ना आपकी प्रोमिनेंसी बहुत ज़्यादा सामने आएगी। आप सोच रहे हैं कि आप चुपचाप किसी कोने में बैठे रहेंगे और ख़ामोशी से ऑब्ज़र्व करेंगे, नहीं, लोग आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे, लोग आपकी साइलेंट ऑब्ज़र्वेशन को बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे, लोग आपको गैदरिंग में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत नोटिस में हैं, और अगर आप नहीं जा रहे तो आपकी एब्सेंस बहुत ज़्यादा नोटिस की जाएगी। चलिए देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आई एम पॉजिटिव, यू जस्ट नीड टू थिंक द वे यू आर। अभी आप जिस तरीके से भी सोच रहे हैं उसी तरह आपने रहना है। 66 आया है ये नंबर, ट्रांजिशन के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ये पीस का नंबर होता है, टूवर्ड्स पीस। योर गार्जियन एंजल इज टीचिंग यू द एसेंस ऑफ अनकंडीशनल लव। बेलौस मोहब्बत कैसे करनी होती है उस पर आपके गार्जियंस जो है ना वो आपको, एंजल गार्जियंस जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। You are encouraged to have faith that you have to encourage that have faith that the universe will provide you while you are manifesting your inner desire। ये जो आप लॉस की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं ना, आपको यूनिवर्स खुद ब खुद आपको जो है ना वो प्रोवाइड करेगी जो आपकी ज़ाती ख्वाहिश है, जो आप असल में चाहते हैं। होता है ना, इंसान प्लान कुछ करता है, उसके अगेंस्ट में हो कुछ और जाता है। तो ये बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन है। आपने बस पॉजिटिव रहना है कि भाई मेरे साथ अच्छा होगा, मैंने किसी के साथ अभी गलत नहीं करा, मेरे साथ अच्छा होगा, इस तरह की चीज़ें। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पॉजिटिव। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।